स्वभाव तो है ही अपना आत्मा का, निर्दोषता का। स्वभाव में एक बार प्रतिष्ठित हो गए तो फिर कुछ नहीं करना है। अपने को पोल्यूशन से हट कर के शुद्ध हवा लेनी है। तो शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी? हिमालय में जाओ, किसी पहाड़ पे चढ़ जाओ जो पोल्यूशन से कोसों कोसों दूर है। तो बस वहां चढ़ने तक का पुरुषार्थ है। फिर एक बार वहां चढ़ गए तो अब तो कुछ भी नहीं करना, चढ़ गए बस। तो योग दर्शन में भी आया है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद जो सूत्र है उसके भाष्य में आया है कि योगी प्रज्ञा प्रासाद में चढ़ करके नीचे रहने वाले लोगों को ऐसे ही देखता है कि देखो ये मनुष्य होकर के भी बेचारे इतने दुखी क्यों हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं ना रोज कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि योग होते हुए भी व्यक्ति रोगी क्यों है। योग करे, प्राणायाम करे, यज्ञ करे, खान पान का ध्यान रखे तो हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो फिर भी रहते क्यों नहीं है? तो ऐसे योगियों को लगता है कि भाई पूर्ण पवित्र रहना ये हमारी आत्मा का स्वभाव है, फिर भी हम दुखी या इन दोषों से युक्त होते क्यों हैं? होते इसलिए हैं कि हमने ये मान लिया कि ऐसे ही होता है, ये तो हम उसको हटाने का पुरुषार्थ करते नहीं हैं। और जब एक बार किसी ने ठान लिया तो मनुष्य की शक्तियां तो अनंत हैं। इन दोषों की भी शक्तियां हैं, पर इन दोषों की शक्तियां बहुत ही न्यून हैं, अल्प हैं, कमजोर हैं। और आत्मा की शक्ति, सत्य की शक्ति बहुत ही प्रबल है। तो जो श्री राम जैसा व्यक्ति जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, वो भी जब सजगता को छोड़ देते हैं तो विकलता को प्राप्त हो जाते हैं, शोक से युक्त हो जाते हैं। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है? ये तो इतनी महान आत्मा की बात हो रही है, लेकिन उन्हीं को ही जब स्मरण करवाया जाता है उनके मित्र के द्वारा कि आप इसको छोड़ो, ये समस्या कैसे हल हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो एकदम से फिर सज्ज हो जाते हैं, हटा देते हैं। बस इतना ही कार्य गुरु का है। गुरु भी यही बताते हैं हमें, भाई आप इन चीज़ों को छोड़ो, आपके अंदर है पहले से ही वो शक्ति। और ऐसे जब गुरु गाइड करते हैं तो शिष्य हटा लेते हैं, सुखी हो जाते हैं फिर वो। तो ये भी कह रहे हैं कि आप इसको, विकलता को, दैन्यता को, इसको छोड़ दीजिए। आत्मगतम धैर्यम स्मर। आत्मगत, आप तो धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उसको स्मरण करो, अपने स्वरूप को। महाराज जी कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने स्वरूप में लौटना। स्वरूप सबका एक ही जैसा है, निर्दोष है। आचार्य आनंद प्रकाश जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो वहाँ रहते हैं हैदराबाद में। तो वो बोलते हैं, बोले हर योगी के पीछे एक पापी अपराधी व्यक्ति छिपा हुआ है। आज जो योगी है या संत है या कोई सिद्ध महात्मा है, उसमें जाएंगे अतीत में, तो कहीं ना कहीं से तो उसने यात्रा शुरू की ना। तो जब यात्रा शुरू की तो उसके अंदर कोई ना कोई दोष रहा, तभी तो साधना करनी पड़ी। हर योगी के पीछे कोई ना कोई दोषी अपराधी व्यक्ति छिपा हुआ है। और हर दोषी व्यक्ति के अंदर, अपराधी व्यक्ति के अंदर, सामान्य व्यक्ति के अंदर एक सिद्ध महात्मा छिपा हुआ है, वो भी सबके अंदर है। जैसे जैसे वो इसको हटाएगा, अपने आलस्य को, प्रमाद को, दोषों को, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना दूसरों को ठीक करने की नहीं करनी चाहिए। भगवान जी आप इसको ठीक कर दो ना किसी तरह। घर परिवारों में मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो एक फरियाद लेके जाते हैं। कोई बोलते हैं जी मेरे पति को ठीक कर दो, कोई बोलते हैं मेरी सास को ठीक कर दो ना, कोई कहता है जी मेरी बहू को सद्बुद्धि दे दो। उनको ठीक करने के लिए नहीं करनी प्रार्थना, हम इन परिस्थितियों से प्रभावित ना होवें उसके लिए प्रार्थना करनी है। संसार जैसा है रहेगा और रहे। ये भी तो हो सकता है कि इन परिस्थितियों से हम प्रभावित ना हों, ये भी तो हो सकता है। योगी भी तो इसी संसार में रहते हैं, बुद्ध पुरुष भी तो, महात्मा भी तो, मुक्त आत्मा भी तो इसी संसार में रहते हैं।
प्रभावित नहीं होते हैं। तो हम भी अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए किसी बाधा से प्रभावित ना हो, बाहर की बाधा से भी प्रभावित ना हो, आंतरिक बाधा से भी प्रभावित ना हो। कुछ चीजें तो देखो हमारे अंदर ही होती हैं बाधा डालने वाली, जैसे दूसरों के अपमान करने पर दुखी होना, तो ये बाधा अपने अंदर है। अपमान करने वाले को नहीं रोकना, हम दुखी हो रहे हैं ये बाधा है, इसको रोकना है। ठीक, दूसरा कह रहा है भाई वो उसकी समझ है, वो अपनी जगह जहां खड़ा है वहां क्या सोच होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है। ठीक है, उसकी अपनी यात्रा है, वो उससे आगे चलना चाहता है नहीं चाहता है वो उसका है, पर मेरी तो बाधा है पक्की, मैं तो दूसरे से प्रभावित हो रहा हूं, ये मुझे तो दिख ही रहा है ना, मेरा तो दोष है ही। तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए, इस दोष से मुझे मुक्त करो। तो यहां पर भी ये रावण को तो एक श्लोक में कह दिया कि भाई वो तो जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, उसको तो देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले करना क्या है, आप स्थिर हो जाओ, आप अपने स्वरूप में लौटो। पहले आत्मगतम धैर्यम स्मर तद विधानाम असदृशम ईदृशिम बुद्धि लाघवम। बोले ये आपका जो बुद्धि लाघव है ये उचित नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। तद विधानाम, इस प्रकार का, असदृशम, क्योंकि ये आपके सदृश नहीं है। तो हम अपने आप को खुद ही कह सकते हैं, कोई दूसरा हमें ऐसा कहने वाला ना मिले सुग्रीव जैसा, तो हम स्वयं स्वयं के मित्र बन के ये कह सकते हैं, देख भाई तेरे को ये आलस्य शोभा नहीं देता है, तेरे स्वरूप के सदृश नहीं है, ऐसे खुद खुद को कहें। देखो आप इस तरह से प्रमादी होकर के, आलसी होकर के या दुखी होकर के रह रहे हो, ये आपके सदृश नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे गुरु के शिष्य हैं, हम साक्षात भगवान के अंश हैं, हम साक्षात ऋषियों के वंश हैं, हमारे लिए ये उचित नहीं है। हम एक ऐसे संस्थान में पढ़ते हैं, हमारे लिए उचित नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ही तो आप बहुत सारे अपराधों से बचते हैं। तो ऐसे ही अपने अंदर से खुद को तद विधानाम असदृशम ईदृशम बुद्धि लाघवम, इस प्रकार का ये जो बुद्धि लाघव है ये आपके लिए असदृश है, आपके अनुरूप नहीं है ये। तो इस प्रकार के इस विकलता को, दीनता को, रोने धोने को अलम बस करो, इसको हटाओ। मयापि व्यसनम प्राप्तम, मुझे भी संकट मिला हुआ है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है त्रिलोक में, पृथ्वीलोक की तो बात छोड़ो आप, त्रिलोक में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसको एक भी प्रतिकूलता ना हो या एक भी दुख उसके सामने ना हो, है ही नहीं कोई भी ऐसा। सबको अपने अपने दुख हैं। आपको लगता है जी छोटे बच्चे तो बड़े सुखी हैं, दो छोटे बच्चों से पूछ के देखो आप, उनको भी कष्ट है, उनको अपनी प्रकार का कष्ट है बेचारों को। आप बोलोगे जी जो पढ़ते नहीं है, अष्टाध्यायी आदि याद नहीं करते हैं, अनपढ़ हैं, वो तो सुखी हैं, उनसे पूछ के देखो। जब वो आपको फट 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 सुनाते हुए देखते हैं ना, तो उनको लगता है काश हमें भी याद होता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ना किसी प्रकार का प्रतिकूलता ना हो, सबको है। तो ये कह रहे हैं मयापि व्यसनम प्राप्तम, दुख तो मेरे को भी है, और बिल्कुल आप वाला ही दुख है। भार्या हरणजम महत व्यसनम प्राप्तम, पत्नी का आहरण होने से मैं भी महान दुख को प्राप्त हुआ हूँ, मुझे भी यही दुख मिला हुआ है। लेकिन न च अहम एवं शोचामी, लेकिन इस तरह शोक नहीं कर रहा हूं मैं आपकी तरह से। न च अहम एवं शोचामी न च धैर्यम परित्यजे, और ना ही मैंने धैर्य छोड़ा है। ठीक है, हो गया तो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह उसको वापस लौटा लेना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न आ सकते जी, सुग्रीव के पास श्री राम से भी ज्यादा शक्ति थी क्या? वो ज्यादा धैर्यशाली थे क्या? वो ज्यादा महान थे क्या श्री राम से भी, जो वो उनको कह रहे हैं कि ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं, मेरे को भी ये कष्ट है? नहीं,
यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया, तुलना नहीं की जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, वो भी कभी कभी अपनी शक्ति को भूल जाता है। तो कभी कभी फिर ज्यादा शक्ति, कम शक्ति वाले को भी उसको स्मरण करवाना पड़ता है। और खास करके जो माताएं अपने बच्चों को पालती हैं, वो तो ऐसे प्रेरणा दे दे करके ही पालती हैं। बच्चा इतना छोटा है कि उसे उठा नहीं जा रहा, डगमगा के गिर जाता है, और माता उसको क्या बोलती है, मेरा बहादुर बच्चा है, मेरा बच्चा तो साक्षात बजरंग बली है, मेरा बच्चा तो बड़ा पहलवान है नहीं, वो उसे उठा नहीं जा रहा हो। लेकिन माँ उसको क्या देती है, प्रेरणा देती, बल देती। मेरा राजा बेटा है फकीर भी नहीं, वो कुछ भी नहीं उसके पास तो, लेकिन उससे नीचे माँ कोई बात करती नहीं है। राजा बेटा से नीचे मंत्री की बात कोई माँ नहीं करती है, सबके बेटे राजा ही हैं। अब वो आगे जाके क्या बनेगा वो तो वो जाने, पर माँ तो अपनी तरफ से उसको बहुत प्रेरणा दे दे करके उभारती, तभी वो चलना सीखता है। वो तो गिर जाता है, अगर माँ प्रेरणा ना दे तो वो कभी पैदल नहीं चल सकता वो बच्चा। माँ अपनी उंगली आगे बढ़ाती है, फिर बोले उठ बेटा उठ उठ उठ, मेरा बेटा तो बड़ा बहादुर बच्चा है मेरा तो फिर वो फिर पूरी ताकत लगा के उठता है। फिर थोड़ी सी उंगली पकड़ा देती है उसको, तो फिर वो धीरे 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 उसकी तरफ आने लगता है। हम सब ऐसे ही सीख सीख करके अब दौड़ने लगे। बचपन से आप रनर पैदा नहीं हुए, पीटी उषा कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसे ही सिखाया गया है। तो कब कौन निग्रह स्थान में चला गया, कब कौन उदास हो गया, अपनी शक्ति को भूल गया, तो वहां पर तुलना नहीं है कौन ज्यादा शक्तिशाली। उस समय कर्तव्य है दूसरे को याद दिलाना। भाई ऐसा नहीं है कि सुग्रीव कभी भी दुखी नहीं होंगे या नहीं हुए। जब सुग्रीव दुखी होंगे तो श्री राम उनको बल देंगे। तो ऐसे एक दूसरे को परस्पर, तो ये तो हो गया साथ वालों का, समान आयु वालों का। कभी कभी छोटे बच्चे माँ बाप को प्रेरणा देते हैं, कभी माता पिता तो देते ही देते हैं बच्चों को, पर कभी ऐसी परिस्थिति होती है जैसे माता पिता को कोई बड़ा रोग हो गया, तो फिर बच्चे प्रेरणा देते हैं, बोले माँ आप वहाँ चलो, वेलनेस सेंटर में चलो, योग ग्राम चलो, आप वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने पिता को लाती हैं बेटियां, माता को लाती हैं। तो कभी छोटे भी बड़ों को प्रेरणा देके उनको स्मरण करा सकते हैं। तो ये अपनी मित्रता का फर्ज निभा रहे हैं। न च अहम एवं शोचामि, देखो मैं भी शोक नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करो। और हो सकता है सुग्रीव के अंदर अंदर पूरा शोक भरा पड़ा हो, और हो सकता है क्या है ही, लेकिन क्योंकि अब राम को उभारना है तो इसलिए बोल रहा कि देखो मैं भी नहीं कर रहा ना शोक, आप भी मत करो, मेरी भी पत्नी का अपहरण हुआ है ना, तो ऐसे ही आप भी धैर्य रखो। न च अहम एवं शोचामि न च धैर्यं परित्यजे व्यसने वार्थ कृच्छ्रेवा। तो अब ये एक अच्छा श्लोक है, आप इसको निशान लगा सकते हैं। व्यसने वा, कोई कष्ट आ जाए, कोई संकट आ जाए। अर्थ कृच्छ्रेवा, या तो अर्थ की न्यूनता हो, गरीबी आ जाए जीवन में, धन तो आता भी है जाता भी है, तो सबके जीवन में आती है ऐसी परिस्थिति। व्यसने वा अर्थ कृच्छ्रेवा भयेवा, कोई बड़ा भय सामने उपस्थित हो गया हो। जीवितांतकेवा, अथवा मृत्यु सामने खड़ी है। ज्यादातर इन्हीं परिस्थितियों में ही तो व्यक्ति का धैर्य छूटता है। या तो कोई संकट आ जाए, या तो दरिद्रता आ जाए जीवन में, सारा धन चला जाए कभी। और आजकल तो बहुत हो रहा है ये। पहले जो डकैत आते थे वो घर में घुस करके, फिर तिजोरी का ताला तोड़ के, लाइटें बंद करके तब धन ले जाते थे। आजकल कैसे ले जाते हैं, मोबाइल पे ले जाते हैं। आजकल साइबर क्राइम, पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को, इतने कुशल डकैत हैं। और पहले उनको कम से कम घर तक तो आना पड़ता था, जिसके यहाँ डाका डालना है। अभी घर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आराम से स्थान पे बैठे हुए, अपने एसी रूम में बैठे बैठे डकैती करते। तो ये
टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी चोरी करने के भी तरीके बदल गए अभी। तो जब कोई किसी का पूरा अकाउंट खाली कर देता है तब उस व्यक्ति की क्या हालत होती है, दुखी होता है बेचारा। तो यही कह रहे हैं, अर्थ कृच्छ्रेवा, कोई हमारा बैठे बैठे अकाउंट खाली कर दे, धन की कृच्छ्रता हो। भयेवा, कोई भयावह स्थिति सामने उपस्थित हो गई। या जीवितांतकेवा, या मृत्यु सामने है। विमृशन वही स्वया बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से विमर्श करके ही धृतिमान न अवसीदति, जो धैर्यशाली होते हैं इन परिस्थितियों में वो अवसाद को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उसका विमृशन वही, विमर्श करते हैं कि भाई अब इससे निकलें कैसे, परिस्थिति तो आ गई। इसलिए कुछ लोग कैंसर हो गया 4th स्टेज का फिर भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 1st स्टेज में ही हिम्मत हार देते हैं। तो ये मन का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। व्यक्ति ये सोचे कि भाई आ गई ये परिस्थिति, तो अब इसको हटाया कैसे जाता है, उस पर फोकस करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति उसको हटाना चाहता है। 2 परिस्थिति होती है ना, एक तो व्यक्ति सरेंडर कर देता है कि अब कुछ नहीं होने का, अब तो मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो वो तो फिर भाई उसको कोई नहीं उभार सकता। और एक होते हैं हिम्मत वाले, आ गया इसको हटाएंगे, उनका हट जाता है। और ये केवल एक बीमारी की बात नहीं है, ये जीवन की हर समस्या की बात है। कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी कोई ऐसे रोग आ जाते हैं, तो कभी लगता है कि भाई अपनी हिम्मत काम नहीं कर रही है, लेकिन उस समय भी जो धृतिमान होते हैं वो न अवसीदति, अवसाद को प्राप्त नहीं होते हैं, अपनी बुद्धि से उसके ऊपर विमर्श करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और वो हम चिंतन मनन कर सकें उसके लिए बल फिर ये इस तरह के शास्त्र देते हैं। गुरु का सानिध्य बल देता है, शास्त्र बल देता है, सत्संग, भजन, ध्यान, ये सब बल देते हैं हमें। नहीं तो इन सब चीजों की आवश्यकता भी क्या है, क्योंकि वहां से जो एनर्जी मिलती है वो इन्हीं समय में काम आती है हमारे। विमृशन वै स्वया बुद्धया धृतिमान न अवसीदति, बालिशस्तु नरो नित्यम वैक्लव्यम योन वर्तते स मज्जति अवश शोके भाराक्रांते व नऊहु जले। बालिशस्तु नर, जो बचकाने लोग होते हैं, बालक बुद्धि वाले होते हैं, जो तुरंत धैर्य छोड़ देते हैं, तो शरीर से कई बार बड़े हो जाते हैं लेकिन चित्त चेतना से बचपन जैसे ही रहते हैं। तो बालिशस्तु नरो नित्यम वैक्लव्यम यो अनुवर्तते, जो विकलता का अनुसरण करते हैं, जो दीनता हीनता को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। जो कल पूज्य गुरुदेव बता रहे थे ना कि थोड़ा सा भी खांसी जुकाम बुखार होते ही हे माँ 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 करो तो वो विकलता को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, दीनता हीनता को तुरंत चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर ये संस्कार से होता है, बुखार से नहीं होता है। एक बच्चे को 103 बुखार हो जाता है तो अभी शांति से लेटा रहता है, और माँ आकर के उसके माथे को देखती है तो शरीर तप रहा है तवे की तरह से, लेकिन वो शांति से लेटा है। और एक दूसरा जो है वो 99 से भी थोड़ा सा ऊपर जाते ही पूरे घर को सर पे उठा लेता है। मोहल्ले वालों को भी पता लग जाता है आज बच्चे को बुखार है। तो ये दोनों का अंतर एक ही घर में है, लेकिन दोनों का अंतर किसका है? ये संस्कार का, धैर्य रूपी संस्कार का। एक में ज्यादा है, एक में कम है। तो जो बालक बुद्धि होते हैं वो छोटी छोटी समस्या को भी फिर बहुत बड़ा क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें खुद तो डूबते ही हैं, आजू बाजू में जो भी मिले ना उसका भी हाथ पकड़ के डुबोना चाहते हैं। कईयों में वो अपनी
धैर्यहीनता को इंजेक्ट करते हैं, ये भी एक पाप है। सुनो भाई, हम कभी दुखी होते हैं ना, और हम दुखी किससे होते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार से, और फिर हम उस व्यक्ति का व्यवहार 10 लोगों को और सुना देते हैं। आज पता उसने क्या किया मेरे साथ, आज उसने ऐसे किया, वो है ही ऐसा। फिर दूसरा बोलेगा कि हाँ उसने मेरे साथ भी ऐसे किया था। तो आपने जो अपने वाला विष था वो दूसरे को भी इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया उसको भी। अब वो भी विषैला हो गया। पहले एक था आपका चित्त, अब 2 विषैले चित्त हो गए। अब ये तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को करेंगे, और होते होते वो स्थिति ऐसी बिगड़ेगी कि फिर कुछ ना कुछ उपद्रव वहाँ से होना ही होना है। घर में जैसे घरों में क्या झगड़े क्या होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को ही लेके होते हैं। सास ने कह दिया कि भाई ये कोई चाय बनाई है आपने, इसमें थोड़ा दूध ज़्यादा डालती या मीठा कम, कोई एक बात कही अपनी पुत्रवधू को वो बात सुन करके परेशानी हुई, दुखी हुई। वो मेरी माँ तो कभी ऐसे नहीं कहती थी। किचन में भी चली भी जाऊँ मैं, कुछ ना भी बनाऊँ तो भी खुश होती थी कि आज तो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। मैं आटा ही लगा देती है, सब्जी काट देती, इतने मात्र से खुश हो जाती थी मेरी माँ तो। और आज तो मैंने खुद बनाई इनकी चाय, फिर भी ऐसे कर रही हैं। तो वो तिल मिला गई, क्योंकि इमोशनल पावर माँ ने बढ़ाई नहीं, उसकी भावनात्मक शक्ति थी नहीं। अब वो अपना ये जो विष है ये तुरंत कमरे में आके अपनी माँ को इंजेक्ट कर दिए। फ़ोन उठा करके उसकी माँ को बोलती है कि आज ऐसे ऐसे हुआ मेरे घर में। फिर उसकी माँ उसके बापू को बोलती है, बोले किस घर में बेटी की शादी कर दी, मैंने पहले ही बोला था अच्छे लोग नहीं हैं, मैंने कितने नाजों से पाला था अपनी बिटिया को, कहाँ डाल दिया आपने। फिर उसका बापू उसके भाई को बोलता है, भाई गाड़ी तैयार कर लो, दीदी के पास जाना पड़ेगा। और सारे मिल करके फिर उसके ससुर को फ़ोन लगाते हैं, हमने अपनी बेटी आपको कोई ऐसे मारने के लिए नहीं छोड़ रखी है। फिर वो दुखी होता है कि ऐसी भी क्या आफत आ गई घर में छोटी। तो बोले तुम्हारे लिए छोटी बात है ये, बुलाओ अपने बेटे को। फिर वो अपने बेटे को इंजेक्ट करता है, बोले भाई तू अपनी पत्नी को थोड़ा समझा दिया कर, छोटी सी बात का बवंडर बना रही है। फिर बेटा आकर के थोड़ा माँ को झुंझलाता है या तो पत्नी को झुंझलाता है, और वो स्थिति ऐसी वो हो जाती है बुरी बदतर कि कभी कभी फिर तलाक, टूट गया परिवार, खत्म। तो हम केवल अकेले दुखी नहीं होते, जिसके संपर्क में आते हैं उन सबको विषैला कर देते हैं, इन्वायरमेंट ही खराब हो जाता है। इसलिए पहली बात, किसी भी परिस्थिति से खुद दुखी नहीं होना। ये संसार है, इसमें अप डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखो। आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है अपने मन को दुखी नहीं होने देना, यही योग है। और बाई चांस आप दुखी हो भी गए, दूसरे को बिल्कुल इंजेक्ट मत करो। आप कृतकारित, अनुमोदित, 3 प्रकार के पाप है ना। तो आप दूसरे को जब बता रहे हो ना, आप उसका चित्त अच्छा वाला था, स्थिर था, शांत था, आपने अपनी बात कह करके उसके चित्त को भी विचलित कर दिया, उसके चित्त को भी हिला दिया। तो ये भी एक पाप है। आपने किसी के अच्छे भले धैर्य से युक्त चित्त को विषैला बना दिया। और फिर वो दूसरे तीसरे को, भाई तुम्हारे को कोई बता दे तो तुम आगे मत बताना कम से कम। अच्छा, हर व्यक्ति यही बोलता है, बोले मैंने ना ये बात आपको बता दी, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप आगे नहीं बताओगे। और वो प्रॉमिस भी कर देता है। अब इस प्रॉमिस करवाने वाले से कोई पूछे कि भाई तू तो कंट्रोल कर नहीं पाया अपने चित्त पे, इससे तू कैसे अपेक्षा कर सकता है कि किसी को नहीं बताएगा। अगर ये ऐसी ही बात थी, बताने योग्य नहीं थी, तो तूने क्यों बताई इसको। और यदि तू अपने पास नहीं रख पाया तो तुझे कोई हक नहीं है इससे ये बात कहलवाने का या प्रॉमिस लेने का कि तू किसी को मत बताना। अच्छा, वो भी बताएगा तीसरे को, फिर बात वो भी वही बोलेगा कि देख मैंने तेरे को बता दिया है, लेकिन प्रॉमिस कर तू किसी और को नहीं बताए। बोले नहीं बताऊंगा। और वो बात जाती है फिर कहाँ तक जाएगी, अंतहीन यात्रा है वो। 10 तक जाएगी कि 20 तक कि 100 तक या 1000 तक, ऐसे फैल रहा है। सब जगह विष फैला हुआ है।
तो रामायण हमें सिखा रही है कि सबसे पहले हम, चाहे हमारे सामने कोई संकट उपस्थित हो, निर्धनता उपस्थित हो, कोई भय उपस्थित हो, चाहे साक्षात मृत्यु भी उपस्थित क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं है। उसमें जो बाल बुद्धि के लोग होते हैं वो ही दीनता का अनुवर्तन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और फिर वो ऐसे ही डूब जाते हैं। स मज्जति अवश्य, अवश्य हो करके, बोले जी काबू ही नहीं लग रहा, क्या करूं, चाहता तो नहीं हूं पर हो जाता है। अवश्य स शोके मज्जति, शोक में डूब जाता है व्यक्ति। कैसे? भाराक्रांत इव नौहु जले, जैसे कोई बहुत ज्यादा वजन ला दिया किसी नौका के ऊपर, तो भार से आक्रांत होकर के जैसे कोई नौका जल में डूब जाती है, ऐसे ही व्यक्ति जो नेगेटिव चिंतन करते करते उसका दिल दिमाग इतना बोझिल हो जाता है कि वो अपने उस नेगेटिविटी से ही डूब जाता है। फिर तो ये पहले श्री राम को उससे बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकलो, पहले शोक को छोड़ो और चिंतन करो कि हम क्या अच्छा प्रयास कर सकते हैं जो कि हम इस परिस्थिति को ओवरटेक कर सकें। तो आगे की चर्चा हम कल पढ़ेंगे, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे